तो मुद्दा ये था कि यहाँ पर सोमालियन जेट स्ट्रीम का उसका ईस्ट अफ्रीकन जेट स्ट्रीम क्यों वहां सिंक कर रही है ना। बहुत बढ़िया डाउट है। मौसम गर्मी का है और इधर जो कंडीशन है ना, ये लगभग 35 से 40 डिग्री, क्योंकि शिफ्ट हो चुकी है। 5 डिग्री से 10 डिग्री तक शिफ्ट हो जाती है ना, 45 तक भी शिफ्ट हो सकती है। तो वहां से चलती है नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। ये कौन सी है? नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, उत्तर पूर्वी सनातनी पवन। ये क्या करती है? घूम करके फिर ऐसे ऊपर से आ जाती है, अपना चली जाती है, सिंक करती है। तो ये क्या कहलाती है? ये कौन है? ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। ट्रॉपिकल एरिया में बहने वाली जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय जेट प्रवाह। तो बाकी जगहों पर भी यहाँ भी यही है, ऐसे सिंपल नॉर्मल जैसे होता है। ये भी 5 से 10 डिग्री शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट हो चुका है। अब क्या होएगा? अच्छा, इधर क्या है? ये भी ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, लेकिन इस हवा का क्या नाम है? यहाँ से ये भी घूम के चली जा रही। बाकी जगहों की हालात दिखा रहा हूँ, इंडिया का थोड़ा सा उल्टा चल रहा है चक्कर। ये चक्र भी हेडली सेल है और यह चक्र भी क्या है? हेडली सेल है। ये कौन है? साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, दक्षिण पूर्वी सनातनी पवन। साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इंडियन क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये वाली हवा ही, ये कौन हवा है? इसका क्या नाम है? साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड ना। ये यहाँ पर जी नहीं सर। रुकी, यहाँ पर नहीं रुकी। ये कहाँ पहुंच गई? ये 20 to 25 डिग्री लेटीट्यूड पर जो डेवलप हो चुका है मानसून ट्रफ, वहां चली गई। क्यों चली गई? उसका कारण था स्ट्रॉन्ग कि क्या कारण था भाई? से बड़ा वो सरल सा कारण था। बहुत ही एक्सट्रीमली लो प्रेशर डेवलप हो जाता है उस एरिया में। राइट। मानसून द्रोणिका यहाँ निम्न पर क्या दाब हो गया है? ITCZ के निम्न दाब से ज्यादा हो जाता है। और जो 20 से 25 डिग्री पर जो लो प्रेशर डेवलप हुआ है, ये लो प्रेशर पराजित कर देता है एक्चुअल ITCZ को। काहे भैया? एक्चुअल ITCZ यहाँ पर, ये देखो ये पार्ट, इसको यहाँ हरी लाइन खींच दूं, चलो हरी नहीं, नीली खींच दूं, यहाँ नीली खींच दे रहा हूं। पॉइंट ए, पॉइंट ए, ठीक, पॉइंट बी, पॉइंट बी इधर बहुत पीछे, यहाँ किनारे, ठीक है, सुमात्रा। तो अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो पार्ट है बेचारा कमजोर हो गया। कैसे? काहे? इसकी मम्मा ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया इसको, इसलिए। ठीक है। और इधर खा पी करके तगड़ा हो गया। असली मुद्दा ये है, क्योंकि ये अधिक शक्तिशाली हो गया, स्थल खंड है, वार्म हो गया, कई सारे फैक्टर हैं। क्या क्या फैक्टर हैं? यहाँ मरुस्थल है, ऊपर से हिमालय का अवरोध है जो हवाओं को नहीं आने देता साइबेरिया की, स्थल खंड खुद ही में गर्म रहता है। चौथी बात, जून का महीना, यानी कि जून हीट इंसिडेंस, यानी ज्येष्ठ उष्मन प्रभाव जिसे हिंदी में कहा जाता है। लू बह रही थी। एक बात और भी, पांचवी बात, चौथी बात, पांचवी बात, सूर्य देवता की स्थिति कहां पर है? सूर्य देवता हैं कर्क रेखा के नजदीक, है ना, अच्छा ऊपर अच्छा। नहीं है,
ऊपर नहीं, ऊपर बोलते ही गड़बड़, मानसून का मौसम बदल जाएगा, क्योंकि 21 जून को कितना भी डिले करे मानसून आ ही जाता है, चल ही रहा होता है ना। मतलब कर्क रेखा से थोड़ा सा पहले 20 डिग्री के आसपास, है ना, उससे भी पहले थोड़ा सा। लेकिन किरणें तो सीधी पड़ी रही, तपा तो दे ही रही, मरुस्थल तो गर्मे गर्म हो गया, लूप पैदा होकर के चलने लगी, अब लो प्रेशर यहाँ डेवलप हो गया। ठीक, अब अगली बात देखते हैं। यहाँ आ रही आवाज ना हमारी? यस जी सर। सर। हाँ हाँ ठीक, हमको लगा हेडफोन हिल गया। हाँ, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये बाकी जगहों पर तो सेम खेला चल रहा था, लेकिन यहाँ पर खेला बिगड़ गया थोड़ा सा, यहाँ पर खेला बिगड़ गया। ऊपर वाला पार्ट ले लो, ये वाली, ये यहाँ पर मैं आगे ही इंक्रीज कर देता हूं लो। ठीक, ये कौन है? हार्श लैटिट्यूड, हाई प्रेशर वाली बेल्ट है। इसे क्या कहेंगे? अश्व अक्षांश। इसे क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं। तो हवा, क्योंकि कोरियालिस फोर्स इंपैक्ट डाल ही रहा है, इधर से जो हवा आ रही थी, क्योंकि ये कमजोर हो गया है, ये स्ट्रांग हो गया है, यहाँ पर ज्यादा तगड़ा लो प्रेशर है, तो फिर ये भाग के जाएगा वहां, यहाँ ये नहीं रोक पाएगा इसे, क्योंकि इसमें दम नहीं रह गई, और इसका खिंचाव बल बहुत तगड़ा है, इसलिए इस हवा को, ये वाली हवा साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड को इसने खींचा, ऊपर क्रॉस कर गई। देखो ये क्रॉस कर रही है, लेकिन कोरियालिस फोर्स है, वो अपना काम करेगा, है ना। ये सरफेस विंड है, नीचे बहने वाली। कोरियालिस फोर्स इस पर अपना काम कर रहा, कोरियालिस बल यही है। क्यों 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 घुमा दिया इधर? तो एंटी क्लॉकवाइज कोरियालिस फोर्स घुमा रहा था, डिफ्लेक्टिव फोर्स। कोरियालिस फोर्स क्या करता है? पृथ्वी घूमती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयत्न करता है कोई भी गतिशील वस्तु को, चाहे हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो, तुम हो, है ना। तो ये लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज घुमाएगा, सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो अभी ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था ऐसे हवा को, लेकिन जैसे ही हवा खींच करके पहुंची, क्रॉस कर गई, क्या कहते हैं, डोलड्रम पेटी, ITCZ, वैसे ही ये बन गई साउथ वेस्टर्न मानसून, जिसको ये मानसून तरफ खींच रहा, उसकी तरफ ही अग्रसर हो रहा है, लो प्रेशर। और इधर वाला क्या खेला है? ये देखो, ये वाला खेला है, ये भी इधर को आ रहा है। लेकिन अभी इसको लो प्रेशर यही मिल गया, तो ये यहां तक क्यों जाएगा? जब तुमको कोई चीज जो तुम्हें चाहिए थी पहले ही मिल गई, तो तुम वहीं से उठ लो भाई। गर्मी यहीं बहुत ज्यादा है, लो प्रेशर यहीं बहुत ज्यादा है, तब यहीं से ऊपर उठ जाएगा ये। इसीलिए यहां पर, ठीक है, निशी से फिर पूछता हूँ, आपकी वाला देखता हूँ, है ना। ये बताओ कि देहरादून में स्थापित किया गया है मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जो मौसम की सूचना देता है, तो देहरादून में क्यों? तटीय क्षेत्र में तो जल मानसून तो पहले तटीय क्षेत्र में आ रहा है, तो अपनी सबसे पहली वार्निंग, सबसे पहली सूचना वो क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार में देगा। सबसे पहले मई में ही आ जाता है, 10 मई को सबसे पहले मानसून आता है अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो वहां लगा दो भाई। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वायनाड केरलम सबसे पहले आता है, वहां लगा दो भाई। वहां उत्तर में, उत्तर इतना ऊपर जा करके देहरादून में क्यों लगाया?
ये लोग नहीं मालूम, पागल भूल है, गए। पागल है ये लोग, सन की लोग, ऐसा यही उत्तर है। अरे नहीं, भूल नहीं गए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, थोड़ा सा आएगा। सोचो 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 सोचो। नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सोनू कश्यप जी, आपको कुछ आइडिया है क्या? क्यों? कोई बात नहीं। भानु प्रभा तो भाई देहरादून से इनका विशेष लगाव है ना, बहुत ही ज्यादा लगाव है, अतिशय प्रेम है। तो अब यही बताएंगे। हाँ बताओ, तुम ही बताओ, वहां क्यों लगाया गया? क्योंकि वहां वो है, तो क्या है? फिर वो जो पश्चिमी विक्षोभ की जो हवा क्या हुआ? अच्छा, ये हमने पश्चिमी विक्षोभ जो है, गर्मी तो आ ही गया है। सर 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 जो बताएं शब्द कुछ। जो होता है ना, वो फॉर्मेशन होता है ना ऊपर में, हाँ, मतलब देहरादून की तरफ, मतलब उत्तराखंड में जो होता पछुआ है। पवन यहाँ चल रही, ये देखो, ये गई पछुआ पवन, ये जा रही। कहाँ हो तुम? पारितोष जी, क्या बात है, सर बताएं ये कुछ। बढ़िया है। हमारी क्लास सुबह हो तो सब उठ जाएंगे। हाँ, सर ये यहीं पर है ना 25 डिग्री के और 20 के बीच में देहरादून। तो जब यहाँ मानसून द्रोणी 25 डिग्री पर है। हाँ, तो जब हाँ यहाँ लगभग। मानसून द्रोणी बनेगी तो हम्म। मतलब यहीं से तो सबसे पहले मानसून पता चलेगा, और जो हमारा जेट प्रभाव है जैसे आपने बताया यहाँ पर कमजोर हो जाता है ना। तो शायद इस वजह से कोशिश यहाँ बढ़िया पर करी, हम खुश हुए कुल मिला करके, है यहाँ ना। पर पर आईटीसी यूपीएससी जनरेटर का दुखी हो काम गई। बन जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ हो ही रुक जाएगी। जाओ बाबा, मौका नहीं देंगे। बनेगा ना, क्योंकि हिमालय के मतलब हिमालय है वहाँ पे, तो उससे आगे उधर बाप हवा रे जा नहीं बाप, पाएगी। तो जा ही नहीं पाएगी, बड़ा जम्मू, गड़बड़ हो हिमाचल गया ये तो। प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा करवा देती है। और ये गजब बात है, यही हमने पढ़ा दिया था उस दिन ना। क्या हो बाबा गया? यार बाबा तुम बताओगे? अच्छा, पहले हैंड रेज किया था आदित्य ने, चलो इनकी भी सुन ले, नहीं तो फिर बाबा बताएंगे। हाँ भाई आदित्य बताओ। सर कोस्टल एरियाज में इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम्म। लैंड और सी बीच चलती है, तो उस समय कुछ खास पता नहीं हम्म। चलेगा, लोकल विंड्स जो होती हैं। हम्म। ठीक है, देहरादून में इसलिए मानसून होता है है। कि कौन है? हवा जहाँ चली रही है ना। नहीं नहीं, वो मानसून माना नहीं जाएगा हाँ। कोस्टल एरियाज में। हाँ। हाँ। देहरादून में इसलिए है क्योंकि जो आईटीसी जो स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग मानसून ट्रफ बना है, वो हम्म। विंड्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं वो देहरादून में ही पता चलेगा कि अप्रोच कर रही कि नहीं कर रही है। तो अप्रोच तो कर रही है, ये देखो, ये आई, और पहले भी आती थी। नहीं नहीं, फॉर्मेशन हुआ है, मानसून ट्रफ का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है ये तभी पता चलेगा ना, देहरादून में ही पता चलेगा। कैसे पता को, चलेगा? को कैसे? विंड्स हाँ मान लो, डायरेक्शन जो कैसे डायरेक्शन चेंज हो गई? जो क्या कहते हैं कैसे हुई इक्वेटर से जो चेंज? आ रही नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड है, वो बस 20-25 डिग्री वहीं लैटिट्यूड में ही फिक्स हो गई है। ये 20 के पास पहुंच रही है, हाँ, इसके बारे में बात बस करो, इसके बारे में बात करो। ये का क्या हुआ? देखो तुम सर, समझ जो रहे हो लेकिन जो बोल नहीं साउथ पा ईस्ट रहे हो। ट्रेड विंड आ रही हैं तो ये देहरादून में ही पता चलेगा कि हम वहाँ तक आ रही कि नहीं आ रही, तभी क्यों? पता चलेगा मानसून ट्रफ फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तभी खींच क्या तो रही ऐसा है। चीज मिल जाएगा? क्या ऐसा चीज मिल जाएगा? भाई भाई एग्जैक्ट शब्द। वो मॉइस्चर लेटेंट विंड्स जो होती हैं। ये मानसून विंड तो इधर आ रही है, ये तो दूसरी है, तो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है, यहाँ जा रही है। एग्जैक्ट चलो वर्ड्स बाबा याद भाई नहीं तुम आ रहे। बता दो, काफी अच्छा बताए हो तुम, आधा प्रश्न का उत्तर सही दे दिए हो। कुछ बात मैं सुनना चाहता था, वही नहीं बोले। जी सर, हाँ बाबा बोलो। इसके बाद हाँ, इसकी जो वजह है वो ये है कि आईटीसी जेट जो यहाँ पर है वो इसके लो प्रेशर जैसा वहाँ होता है ना, उससे ज्यादा अच्छा यहाँ पे पैदा हो जाएगा। आईटीसी जेट जैसा प्रक्रम यहाँ पर पैदा होगा,
जो वास्तविक आईटीसी जेट से ज्यादा लो प्रेशर वाला होगा। ये तो हमने अभी अभी बता ही चुका हूँ, इसको तो तुम क्या नया अनोखा बता दे रहे हो, जो फिर पूछा उसी उसको बताओ सीधे। उसी वजह से तो हो रहा है ये। अरे यार तुम छोड़ो, रहने दो। शिवेन बताओ, मैं जल्दी बताऊं? बताओ। जी सर। कौन? हाँ। इसके सर 2 कारण है। पहला तो बता ही दिया है कि हम्म, तटीय क्षेत्रों में सर क्या है कि महासागरीय स्थल समीप चलती रहती है, इससे पता नहीं चलता है। दूसरी चीज़ सर, मानसून द्रोणी के ऊपर होता क्या है, जब हवाएं क्षैतिज न चलकर ऊर्ध्वाधर चलने लगे ना, तो उससे हम राइट, पूर्वानुमान लगा यही सकते सुनना हैं कि चाहता था कब इतनी देर आएगा से, सर मानसून। यही सुनना चाहता था इतनी देर से। पहले क्या था, ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, सरफेस विंड ऐसे सीधे बढ़ते हुए चली जाती है ना, तो ये क्या थी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द विंड। नाउ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड इन टर्न टू द वर्टिकल मूवमेंट अराउंड 25 डिग्री लैटिट्यूड। जब हवा नीचे नीचे ना चल के ऊपर ऊपर चलने लगे, वहां से तुरंत ही जो लगाया गया है प्रेशर गेज, वहां पर प्रेशर बहुत तेजी से डाउन होना शुरू। अब पता चल गया सर सर है ना, मैंने लगभग लिख से के बता भेजा यही था, बात चेक कर बोल। लो। क्या ऑफिस हुआ? जाना है फिर। मैंने लिख के भेजा था सर, चेक कर लो सही है कि नहीं, ऑफिस जाना है फिर। सही लिखे होगे। सर एक चीज और है, इसमें सही फ्रंट है फॉर्मेशन टाइप का होता है क्या? राहुल, राहुल सही था, गुड। सर मेरा अब इतना टाइम नहीं कि चेक करेंगे, तुम्हारा जो है अभी देख लूंगा बाद में, है ना। कहाँ लिखी हो तुम? लिखा है सर। राइट, बहुत टेक्निकल, बहुत सही, गुड सा गुप्ता, बहुत अच्छा, है थैंक ना। यू सर। तुम मेहनत कर रही हो। तो अब यहाँ पर देखने को हमें मिल गया ये सीन, हवा यहाँ से घूम के पीछे चली जा रही है ना। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में बाइफरकेट हो गई, यानी हेडली सेल यहाँ पर 2 पार्ट में टूट गई है। बाइफरकेशन ऑफ हेडली सेल। एक तो यहीं से इसको लो प्रेशर मिल गया, अपना खाई पी चल दी, आपस चली गई, वहां सिंक करी, ठीक। अब दूसरी तरफ देख लो भाई, ये हवा आकर के यहाँ सिंक कर रही है। अब बात आती है कि क्यों सिंक कर रही है, यही बात है ना, यही बात है ना, कि यहाँ पर ये आकर के क्यों सिंक कर रही है, यहाँ सिंक करने का क्या औचित्य है इसका। तो देखो भाई, यहाँ पर कंटिन्यू एयर मूवमेंट चल रहा है लगातार, ये जो गैप है ना, ये यहाँ पर हवा चल रही है, अब यहाँ पर लो प्रेशर नहीं है, ठीक। तो ये भ्रम पाल के बैठना कि यहाँ पर लो प्रेशर है, तो यहाँ पर लो प्रेशर नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि हवा का लो प्रेशर तो यहाँ हो गया है ना, यहाँ पर हवा ने भर दिया है उस गैप को। यहाँ पर हवा चलती थी हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ वर्टिकल हो गई, तो हो गई। और यहाँ पर चलती थी यहीं तो वर्टिकल, लेकिन अभी यहाँ हॉरिजॉन्टल चलने लगी है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है ये इसके तुलना में हाई है, उच्च वायुदाब यहाँ पर बना हुआ है इसके कंपैरिजन में। आईटीसी जेट पर जो था कभी यहाँ, जो अपनी स्ट्रेंथ खो चुका है, क्योंकि हवा आईटीसी जेट को क्रॉस करके नहीं जानी चाहिए। आईटीसी जेट बना हुआ है कि नीचे से ऊपर उठो, लेकिन नीचे से ऊपर ना उठ करके हवा वहां हॉरिजॉन्टली मूव कर जा रही, क्योंकि कोई खींच ले रहा है। हाँ? आप अपने हैंड से बॉल को उठा रहे थे, ऐसे खेल रहे थे, उछाल उछाल के, उछाल उछाल के, अब किसी ने रस्सी फेंकी, खींच लिया, तुम्हारे पास बॉल नहीं रह गई, यू लॉस्ट बॉल, ठीक। लेकिन अब ये वापस तुम उछालेगा तो तुम उसको कैच कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी बॉल है। कितना सरल सी बात है भाई, है ना। अब यहां पर क्या है, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर
इसके कंपैरिजन में बना हुआ है। तो बात आती है, तो इससे भी ज्यादा तो हाई प्रेशर और पीछे है, वहां क्यों नहीं गिर जाती, है ना, वहां क्यों नहीं गिर जाती? तो यहां पर भी तो यहीं गिर जाती है, यहां पर भी लो प्रेशर है 65 से 60 डिग्री पर। वैसा ही डाउट मैं फिर से क्रिएट करूं तो ये यहां क्यों गिर जाती है, ये यहां क्यों नहीं गिर जाती? अगर ये डाउट वाजिब है तो ये डाउट भी वाजिब है, मुझे भी हो गया अब तक, है ना। ये को यहां गिरना चाहिए। क्यों यहां गिर गया? क्योंकि जब हवा ट्रेवल करती है ऊपर, तो एक सर्टेन डिस्टेंस जब क्रॉस करती है तो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है भाई? ये ठंडी कमजोर हो जाती है। कमजोर नहीं हो जाती है, ठीक है, ठंडी हो जाती है और ठंडी ना। ठंडी हो जाती है, फिर भारी हो जाती है, जैसे तुम खा खा के होती जा रही होगी ऐसे ही, है ना। ये ठंडी होकर के भारी हो जाएगी, और भारी होएगी तो क्या होगा? गिरेगी। और तले तो भी जैसे तुम पढ़ते पढ़ते गिर जाती हो ऐसे, नहीं? सर आप नहीं तो ठीक है, तो कुल मिला करके भाई एक सर्टेन डिस्टेंस पर वो भारी होकर के फिर नीचे की ओर सिंक करने लगती है। अब इसको जो है, जैसे भाई हम और दूर जो है नहीं चल सकते, है ना, बहुत देर तक जो है हमारा है कि हम 5 किलोमीटर तक ही दौड़ करके जा सकते हैं और आ सकते हैं, है ना। तो 5 किलोमीटर का ही हमारा सामर्थ्य है। अब मान लो एक जगह ये है, एक जगह ये है, हम रोज आते थे यहां से यहां तक और यहीं से लौट जाते, हम नहीं, इतना दूर हम नहीं दौड़ पाएंगे। ये शिवेंद्र है ना, शिवेंद्र हैं, गजेंद्र हैं, सबेंद्र हैं, जितने यहाँ पर सब इंद्रों को समर्पित है वाली बात हमारे मैं भी वचन हूँ में। सर, मैं भी हूँ। अच्छा आप भी हैं, हाँ तो आप भी, रितुल जी भी हैं, चलो ठीक है रितुल जी। तो यहाँ 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर चले आए इस, और लेकिन 5 किलोमीटर आते आते मतलब 10 किलोमीटर हो गया, हाफा छूट जाता है, हालत खराब हो जाती है एक चक्कर में, क्योंकि यहाँ आते हैं आराम करते हैं, फिर उसके बाद फिर दौड़ के वापस जाते हैं। तो 5 किलोमीटर बाद लुढ़क के गिर जाते हैं, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब आज यहाँ पर आए तो इनका मित्र एक जो है, इनको गाड़ी से मिला, इसने कहा कि आओ तुमको हम बाग दिखा लाते हैं, है ना, आओ चलो वहां जंगल में अंदर चलते हैं। इनको गाड़ी बैठा के यहाँ तक ले गया। अब वहां से वो क्या हुआ, वहां से क्या हुआ कि वो अपना जहां जाना था चला गया। अब ये कहे कि ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम रोज दौड़ के जाते हैं, हम चले जाएंगे। लेकिन इनकी कैपेसिटी कितनी है? 5 किलोमीटर एक बार में, तो कहाँ लुढ़केंगे, कहाँ नहीं थकान होएगी? यहाँ ना, कि यहाँ पहुंच जाएंगे इकट्ठे सीधे दौड़ते हुए 10 किलोमीटर लाई ला, यहाँ यहाँ बस वैसा है, बस वैसा है, ये यहाँ पर सिंक कर जाएगी। डाउट बंदे का बढ़िया था, मिहिर का, कुल मिला करके बुद्धि वाला डाउट था। और इससे एक बार फिर से सबका फेनोमेना क्लियर हो गया। और ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में गिर रही है, तो इसका नाम क्या है? ईस्ट, ठीक है, यानी पूर्वी अफ्रीकन जेट प्रवाह, EFZ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। अब बात आती है कि ये 6 महीना ही जिंदा रहती है, ये दोनों 6 महीना, यानी कि हेडली सेल पहले जो घूम रही थी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उसका क्या हालत हो गई है? अभी टूट गई है 2 पार्ट में, यानी वहां पर 2 तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा।
कौन कौन सा सर्कुलेशन देखने को मिलेगा? यहाँ पर नीचे मानसून पवनें खिंच गई हैं और ऊपर से घूम करके आ रही है ईस्ट अफ्रीकन जेट स्ट्रीम, और इधर नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड आ रही थी, घूम के चली गई कौन? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक, तो ये दो, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर एक क्लॉकवाइज मानसून ट्रफ के नॉर्थ में जो सर्कुलेशन होगा, ऑप्शन बना दे तो कैसा होगा? नॉर्थ में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होगा। नॉर्थ वाले और साउथ वाले दोनों का नाम एकदम कंठस्थ हो चुका होगा, अब तक तो नहीं भूलोगे, है ना। अब दूसरी बात आती है कि ये केवल टेम्परेरी है भैया, 6 महीने बाद एकदम गायब हो जाएंगी। डायरेक्शनल चेंज यहाँ नहीं हो रहा है, टूट भले जा रही है लेकिन ये गायब हो जाएंगी, 6 महीने बाद नहीं मिलेंगी आपको ये। तो क्यों नहीं मिलेंगी? मानसून ट्रफ का विघटन हो जाएगा। मानसून ट्रफ का विघटन हो जाएगा। यस, हाँ, कि मानसून ट्रफ अब विलुप्त हो जाएगी। तो जब वहां ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और उसके बाद ना आ जाएगी ठंडी, आईटीसी जेड फिर से दमदार हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, है ना। और वापस से ये वाला पैटर्न शुरू हो जाएगा जो पहले चलता था, कि जहां डिसअपियर हुई, है ना, ये गायब हुई नहीं, ये वहां क्या करने जाएगी? नहीं जाएगी वो। क्यों जाएगी भाई? ये अपना वापस आ जाएगी, और यही तो कहलाएगी नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून विंड, ठंडी में चलने वाला रेटिटिक मानसून, धक्का खाएगा सोमालिया में जो, सॉरी, तिब्बत के पठार में जो ग्लेशियर का फॉर्मेशन हो गया है उससे, है ना। अब ये, और क्यों? सूर्य की स्थिति क्या है? सितंबर में पहुंच गई थी यहाँ पे 23 सितंबर, लेकिन ओशन को गर्म होने में टाइम लगता है, और ठंडी में स्थलखंड ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा इधर। और इधर क्या है? री स्ट्रेंथनिंग ऑफ आईटीसी जेड फिर से शक्तिशाली हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, दमदार हो जाएगा, है ना। और आईटीसी जेड के पुनर्शक्तिशाली होने से यहां पर क्या होगा? लो प्रेशर फिर से डेवलप हो जाएगा, ये हवाएं अब यहाँ आएंगी, यहाँ से ऊपर उठेंगी, हेडली सेल फिट हो जाएगी। ठंडी मामला मतलब दुरुस्त हो गया कहने का, यहाँ जो जैसा होता वैसा है। लेकिन अन्य जगहों की तुलना में यहाँ की स्पीड अधिक होती है, क्योंकि इसको पुश इफेक्ट भी मिलता है। ठीक है, पुश इफेक्ट भी मिलता है। ठीक, तो ये था भाई मामला। इतनी जेट स्ट्रीम हम लोगों ने पढ़ ली, इसमें कोई डाउट? बस यही है, इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान थोड़ा ना है, ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी नहीं, बस समझने का फेर हो जाता है, इसलिए समझ नहीं आती। आया? जी सर। जी सर। सबको कोई शक? अरे सर आईटीसी जेड के नहीं। कारण हो रहा सब कुछ है। किसके कारण? आईटीसी जेड के कारण ही तो हो रहा है, वो लो हो रहा है वहां पर। वो अच्छा, पहले ये वाले सब में, आईटीसी जेट कारण हो रहा है। कब? लौटने पहले वाली वाले बात बाद में करेंगे, पहले वाले कि में पहले मानसून वाले। ट्रफ के कारण हो रहा है।
ITC जेट के कारण हो रहा है कि मानसून ट्रफ के मानसून कारण ट्रफ हो के रहा है? कारण तो आईटीसी जेट कम हो रहा है ना, बात ये है। सही है, आ गया। मेन मुद्दे पहुंचो, है ना। जी जी। रेगुलेटिंग फैक्टर जो है उस पर जाओ, तो जी अभी आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई, ये बहुत खुशी की बात है ना। सर नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज बोले थे ना आप? नॉर्थ में क्लॉकवाइज बोला था अच्छा, मैंने। नॉर्थ में क्लॉकवाइज, ठीक है। कोरियालिस फोर्स की तरह, जैसे बिल्कुल जैसे कोरियालिस फोर्स रहता है। अभी भी एक जेट स्ट्रीम बची हुई है जो 6 महीना क्लॉकवाइज और 6 महीना एंटी क्लॉकवाइज चलती है। सोमालियन। उसका भी बड़ा रोल है। अगर वो किसी कारण से धीमी हो गई तो मानसून देर में आ जाएगा। सोचो, इतना देर में आएगा। तेज हो गई, एक्सिलरेट हो गया, तो मानसून जल्दी आ जाएगा। नॉर्मल है तो टाइम पे आएगा। किसी कारण से उसका प्रचालन बाधित होता है, तो चल रही थी, बाधित हो गया, तो मानसून रुक जाएगा। वो हिंद महासागर में बारिश करने लगेगा, क्योंकि धक्का पर्याप्त नहीं पड़ेगा, है ना, स्लो हो जाएगी गति। तो बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करा, छोटा सा फैक्टर जबकि वो, लेकिन वो ईस्ट अफ्रीकन जेट स्ट्रीम की तरह 6 महीना चले और 6 महीना ना चले, ऐसा नहीं करती। ठीक है, ये जो है 6 महीना और 6 महीना दोनों में अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, यानी कि ये सेकेंडरी विंड्स की तरह काम करती है, द्वितीयक पवनों की तरह काम करती है, जिसका नाम है, आखिरी जेट स्ट्रीम है। बाकी सब आप लोग समझ गए, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक, केवल मेंस में क्वेश्चन एज इट इज, ये ऑप्शनल में भी है ना। केवल क्या कहते हैं, इसमें ऐसा भी पूछ लेते हैं, व्हाट आर द रोल ऑफ सोमालियन जेट स्ट्रीम इन इंडियन मानसून। भारत के मानसून में 100 शब्दों में लिखने को दे दे। ठीक, भारत के मानसून में सोमालियन जेट प्रवाह की क्या भूमिका है। तो देखते हैं क्या है, यानी कि ये परमानेंट है कि नहीं है? है परमानेंट। दिक्कत क्या है इसकी? दिशा परिवर्तन। हाँ, दिशा परिवर्तन। 6 महीने इधर, 6 महीने, एक सांप होता है, सेंग बोआ कहते हैं। सर 6 जैसे महीना सोमालियन जेट स्ट्रीम जो है वो वीक मतलब स्लो हो जाए तो मानसून नहीं आता इंडिया में, लेट आता है। लेकिन जो जेट स्ट्रीम जो सोमालिया के ऊपर से आसपास है वही तो लेट आएगा, बाकी जो कुछ जैसे सेंट्रल इंडिया है वो सूखा रह जाएगा। लेकिन जो बाकी जगह जैसे कर्नाटका है, केरला है, वहाँ पे तो मानसून आएगा ही कि नहीं? हाँ, चलो देखते हैं, चलो देख लेते हैं क्या होता है ना। सुबह सुबह जागृति पढ़ाने में मजा लगा। सच में यार सर, पूरी ऊर्जा खत्म कहती, तो है। क्या हो, सर क्या करी, खत्म हो जाती है पूरी ऊर्जा। दिमाग खुला रहता है ना, दिमाग में और कचरा दिन भर का भरा नहीं रहता है। पहले तो मॉर्निंग में चलती थी ना जागृति। निशी, तुमने तो करा भी था क्लास, तुमने क्लास करा था, लास्ट में बता सकता हूँ। तुमने, भानुप्रभा, सब ने, बता रहा हूँ, नहीं भानुप्रभा नहीं थी, कुछ बच्चे थे। हम भी यही सोच रहे थे कि सुबह से लास्ट क्लास जानते हो कब हुई थी तुम लोग? तुमने पढ़ा था, क्या कहते हैं,
बता दे रहा हूँ, देख लेना तुम अपनी वीडियोस में देख लेना। हाँ, वो कास्ट टोपोग्राफी के आसपास, है ना, मतलब कि शुरू होने वाली थी या चल रही थी। इरोजनल लैंड फार्म का मामला चल रहा था, वहीं से फिर शिफ्ट हुआ था ये। सवेरे पढ़ने में नींद भाग जाएगी, और दूसरी चीज कचरा दिमाग में भरा नहीं रहेगा तो हाँ सर, सही कह रहे हैं। दिमाग में आएगी भी बात अच्छे से। ब्रह्म मुहूर्त, इसका भी खेला बहुत बढ़िया है। ये एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह एक्ट करती, काम करती है जो है। अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो बहुत नुकसानदायक है, मतलब कि इसका दिशा परिवर्तन बहुत आवश्यक है। ठीक, तो देखते हैं कि क्या करती, क्या मामला है इसका, कैसे वर्क करती है। रफ्तार इसकी लगभग काफी तेज होती है, 94 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। स्पीड तेज हो जाती है। अपर, मिडिल और लोअर ट्रोपोस्फियर में भी कभी कभी इसकी रफ्तार तेज देखने को मिलती है। लेकिन ये है कौन, ये कैसे बन गई, इसका फॉर्मेशन कैसे हो गया? ये है मेडागास्कर, सारा खेल यहां से चल रहा है। ये यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ये मेडागास्कर साहब हैं। अच्छा सर, जो वहाँ पे एक वो बना हुआ है इंडियन ओशन रीजन रिसर्च वाला, अभी जिसमें इंडिया पार्ट बना है। हाँ हाँ हाँ, हाँ यहाँ पर भी लगा रखा है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है, अगर हम यहाँ पर चेक कर पाते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि भारत में मानसून ब्रेक इन होगा कि ड्राउट होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस कड़ी को हम यहाँ से पकड़ लेंगे, जो यहाँ से नहीं पकड़ पा रहे थे। अच्छा सर। ठीक है, यहाँ से हम पकड़ लेंगे। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है सोमालियन जेट स्ट्रीम, जो कि पुश कर धक्का मारती है, जा 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 ऊपर जा, भारत की तरफ जा, तो यहाँ देखेंगे कि भेज रही है कि नहीं भेज रही, उसको चेक कर लेंगे। कुछ कर नहीं पाएंगे, ये भी बता दें कि अगर वो नहीं कर रही है तो कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है इनके हाथ में, बस ये बता देंगे कि भैया आपकी जो है बारिश नहीं होएगी, आप लोग जो है सामान स्टोर में रख सिंचाई लीजिए। कर लो। हाँ, या प्रिवेंशन हो पानी सकते हैं ना सर कुछ। जो भी करना कर लो, नहीं यही है हालत। नहर छोड़ दी जाएगी फिर टाइमली, और पहले नहर छोड़ दी जाएगी। नहर भी छोड़ दी टाइम होता है ना, तो न पता चला खेत सूख गया तब नहर छोड़ी जा रही, तो पहले छोड़ दी जाएगी, जैसा होगा उसके हिसाब से मैनेज हो जाएगा, है ना, इनकी सूचना के आधार पर। इसलिए यहाँ पर लगाना आवश्यक था। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा क्या हो जाता है भाई, ये केन्या के तट के पास है ना, 3 डिग्री लगभग मॉरिशस और मेडागास्कर से केन्या के पास, केन्या सोमालिया कह लो, सोमालिया और केन्या की नाक जहां मिल रही होती है, टोट, है ना,
वहां उस साइड की तरफ चलती है। मेडागास्कर के पास ये काफी दमदार होती है, ठीक है, और साउथ वेस्टर्न मानसून को भारत की ओर विक्षेपित करती है। लो लेवल जेट स्ट्रीम है, ठीक है, लो लेवल निचले स्तर की जेट स्ट्रीम है। इसमें होता क्या है, विंटर और समर में कैसे घूमती है इसको देखना है। विंटर में चलती है नॉर्थ टू साउथ, ये बात याद रखना जरूरी है। पहले इसको यहां लिख देता हूं। सोमाली जेट प्रवाह का चक्रण कैसा होगा? इन विंटर, सर्दियों में ये होगा नॉर्थ टू साउथ। काय नॉर्थ टू साउथ? क्यों भैया? यानी कि कह रहा है कि ये केन्या सोमालिया के पास से उठेगी और आएगी मेडागास्कर के पास गिरेगी। बहुत सरल था, सरल तो नहीं है, थोड़ा सा दिमागदार बात है। क्योंकि सर्दियों कह में रहा है ITC जेट ऊपर की ओर चढ़ जाता है ना सर। हाँ, फिर और ज्यादा विंटर में फिर सूर्य देवता कहाँ होते हैं दिसंबर के आसपास? ऑस्ट्रेलिया साइड, कैप्रिकॉर्न। क्या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही रहते हैं और कहीं नहीं दिखाई देते हैं? मक्का रेखा पे। हाँ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज वार्मर, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज वार्मर। मकर रेखा शक्तिशाली होती है और ऊपर होगी हालांकि ये मकर रेखा। जैसे ऊपर गया था वैसे इधर गया, तो लो प्रेशर इधर, इधर ज्यादा गर्मी होती है सर्दी में, ठीक। और ये जगह क्या है, ये एक मिनट, विंटर सर्कुलेशन, विंटर सर्कुलेशन, इसको कैप्रिकॉर्न ले लिया इधर और इधर ले लिया ITC जेड। यहाँ पर सही है, ठंडियों में ITC जेड एक्सटेंशन हो जाता है, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर विंटर मतलब कि अक्टूबर हीट इंसिडेंस है ना। सूर्य देवता सितंबर में आ जाते हैं ITC जेड पर और ITC जेड पुनः से संतुलित हो जाती है, पुनः अपनी स्ट्रेंथ ये पा चुकी होती है, ठीक है, पुनः शक्तिशाली हो चुकी होती है। लेकिन पानी को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है ना। स्थल खंड को ठंडा होने में समय नहीं लगता, लेकिन पानी को गर्म और ठंडा होने में दोनों में समय लगता है, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा कारण। तो जब ये वापस से स्ट्रेंथ इसको मिल गई है और इसको लो प्रेशर जनरेट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल पैटर्न में लो प्रेशर जनरेट है, ITC जेट अपनी क्षमता वापस पा चुकी है। सितंबर टाइम सर। हाँ, अक्टूबर में, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है, 23 सितंबर से मतलब अक्टूबर तक पहुंच जाता है वो, है ना। तो अब क्या है कि इधर लो प्रेशर है, तो मेडागास्कर के पास से, है ना, ये हवाएं चलती हैं, सरफेस विंड, तो जिसको जाना ही था, है ना। कौन है ये? वही साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, है ना। ये यहां से घूम करके यहां सिंक करती है। इसको ऑब्जर्व किया जाता है अत्यधिक रफ्तार से, यहां पर इसको अत्यधिक रफ्तार से यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। इस सोमालिया वाले रीजन से ऊपर उठ करके नीचे सिंक कर रही है अराउंड 3 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड,
3 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड से ऊपर उठ करके यहाँ पर नीचे गिरती है मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर की नोक के पास, है ना। तो वही लगभग हार्स लैटिट्यूड के आसपास 30 डिग्री के आसपास वहां पर है मेडागास्कर पर। सर लेकिन ये तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ना सर? हाँ, यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए, है तो ना। सर लेकिन साउथ टू नॉर्थ होगा ना सर, डायरेक्शन जो है। नॉर्थ टू साउथ होगा। जेट स्ट्रीम ऊपर चल रही है, ये है जेट स्ट्रीम ऊपर से जो नीचे आ रही है। ये तो नीचे से ऊपर उठी। जेट स्ट्रीम कौन हुई? ऊपर वाली जेट स्ट्रीम होती है कि नीचे वाली जेट स्ट्रीम होती है? कौन होती जेट ऊपर स्ट्रीम? वाली होती है सर। ऊपर वाली होती तो उसका डायरेक्शन क्या जा रहा है? सोमालिया से मेडागास्कर की तरफ है। हाँ, ठीक है तो यही है सोमालियन जेट स्ट्रीम। यही है, ठीक। अच्छा, तो ये घूम के आई। सर अब बात आती, हाँ समझ में नहीं आया, ये ITC जेड यहाँ इतना नीचे कैसे आ गया, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया। नीचे कहाँ आ गया? यही होता है। नीचे कहाँ आ गया? नीचे कब आया? ये सर होता वो ही है, कमजोर हो गया था। अच्छा, मैं तो 0 डिग्री को ही समझ रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, समझ गई सर। तुम शीर्षासन लगा लो, जाके खड़ी हो जाओ उल्टा, तुम्हारा दिमाग में खून का संचार बढ़ेगा, है ना। अभी तो तुम्हारा ठीक चल रहा था। हाँ तो यहाँ ये थोड़ा सा ये मेडागास्कर और क्या क्या बोल दिए ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा घूम गई। क्या पता कौन सी चीज कहाँ है, मेरे को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। और ठंडी में, हाँ, और ठंडी में यहाँ से भी तो हवा घूम जा रही है ना। ये हेडली सेल वाला जो था, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर भी घूम जा रही है, ऐसे ऐसे करके हवा स्विंग कर रही है। नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है, मानसून बन जाती है, रिटीटिंग वाला ये विंटर में। उसका छोड़ो अभी की बात, उसको बाद में पढ़ेंगे। अलग विंटर मानसून है, पढ़ना है अलग से, तो आगे आसान रहेगा बहुत ज्यादा समझना। तो ये तो घूम गई, यानी विंटर में चलती नॉर्थ टू साउथ, और समर में कैसे चलेगी? समर में चलती है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, समर में चलती है साउथ टू नॉर्थ, ये जेट स्ट्रीम, यही है सोमालियन जेट स्ट्रीम। और ये कैसे पुश एंड पुल, सॉरी, ये किस तरह से मानसून को धक्का देती, खींचती नहीं, धक्का देती। कैसे, क्यों धक्का देती होगी? जब ये चक्री की तरह घूम रही है और यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, तो ये मारती धक्का। जैसे मानसून आया, उसको मारेगी धक्का, उधर जा, है ना। चक्री घूम रही है ना, चक्री घूम रही है, तो चक्री ने इसको मारा धक्का, मानसून इधर को आ रहा, उसको धक्का मारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, जिससे कि ये और तेजी से ऊपर की ओर भागता है। तो अपने सही सही समझ, रिपीट कर दिए, समझ नहीं आया। ये जो चक्री इसकी घूम रही है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करती है। ठीक है सर। ठीक है, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करती है, तो जो जो ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड थी, है ना, यहाँ पर उसको मारती धक्का, ये धक्का मार के उसको ताकत देती है कि वो इक्वेटर क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो धक्का मार करके उसको ताकत देती है कि तू जा इक्वेटर क्रॉस कर जा, हम हैं तुमको धकेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीज वहां गोल गोल घूम रही, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट कर रही है, और वो फोर्स इसको बाहर की ओर धक्का मारता है। जैसे जैसे कि एक एग्जांपल लो, एक चक्री नाच रही है, ठीक,
एक चक्री नाच रही है और आप एक लकड़ी फेंक के मारिए किनारे, हल्की, ये नहीं कि चक्री रुक जाए, मतलब एक लकड़ी ऐसे लुढ़का दीजिए इसके पास, लकड़ी लुढ़कते हुए आई ऐसे, इससे टच करेगी तो क्या होगा लकड़ी का हस्त्र? ये दूर को भागेगी कराने के बाद, उठा के फेंक देगी इसको ऐसे, जा ऐसे ना, चक्री घूम रही है, इसने इसको मारा धक्का, भाग यहाँ से। अब इस धक्के से ये आगे को बढ़ जाती है, तो यानी कि जो साउथ ईस्टर्न मानसून है उसको धक्का मार के इक्वेटर क्रॉस करने में हेल्प करती है और उसको ढकेले रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं, उसको ढकेले रहती है जिससे कि हाँ वो जाते ही रहता है, ठीक है। और जब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है 6 महीने बाद, है ना, लगभग 6 महीने में, तो वो फिर से जैसे जैसे वो स्ट्रेंथ उसकी लो होती जाती है, फिर मानसून रिटर्न होना शुरू करता है, ठीक है। नहीं तो नहीं रिटर्न होने देती, एक धक्का मारे रहती, इतना ताकत तो नहीं रिटर्न होने देती, लेकिन मानसून वहां ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। कुल मिलाकर के कई चीज हो गई भारत के मानसून में अब देखने को जो सपोर्ट कर रहा है फैक्टर, है ना। एक तो ये मानसून ट्रफ है ना, जो खींच रहा है। दूसरा सोमालियन जेट प्रवाह है जो क्या कर रहा है, अपने सेंट्रीफ्यूगल घूर्णन शक्ति के द्वारा धक्का बल प्रदान कर रहा है। तो एक धकेल रहा है, एक खींच रहा है ना, तो जाकर के भारत का मानसून आ रहा है। सोचो, तो जब इतनी डिपेंडेंसी है इसके ऊपर, इतना डिपेंडेंट है ये दोनों तरफ से, एक लोग ढकेलो एक लोग खींचो, तो इस नाटक करेगा ही। जब पूरा डिपेंडेंट है, कोई एक कमजोर हुआ तो स्लो हो जाएगा, कोई भी एक फैक्टर कमजोर हुआ तो ये कहेगा कि अरे हम नहीं जाएंगे, छोड़ो, देर में पहुंचेगा, कहो पहुंचबे ना करे। मानसून फेलियर, ब्रेक इन मानसून, और एक्सेलरेट हो गई मूवमेंट, तो क्या होगा, रीजनल फैक्टर कारण और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिनके कारण सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कंडीशंस चेंज होती ही हैं। कभी चक्रवात कहीं आ गया, कहीं प्रति चक्रवात आ गया, है ना, तो उसके भी प्रभाव देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ आ गया साइक्लोन, मेडागास्कर के पास साइक्लोन आ गया तो भी भारत का मानसून प्रभावित होगा। इसलिए यहाँ पर भी चक्रवाती दशाओं को चेक करते रहना होता है। अगर यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन बनती है तो भारत के मानसून पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तुम कहोगे कि यहाँ चक्रवात आया तो वहां क्या प्रभाव पड़ गया, पड़ा, विंड्स डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब गड़बड़ा जाएगी, अफेक्ट मारेगा सर, है ना। हाँ, एक विरोधाभास हो गया ना सर, क्या, कि जैसे आपने बताया कि सोमालियन जो अभी बताया आपने, जो चल रही है ये जेट स्ट्रीम, ये सर्दियों में चल रही है, बट सर मानसून दोनों में चलती, 6 महीना में डायरेक्शन चेंज करती है। मैं समझ गया सर, रिवर्सल इन डायरेक्शन, मतलब सर्दियों वाली मतलब पुश कर रही है, सर्दियों वाली जो जेट स्ट्रीम है वो पुश कर रही है मानसून को, लेकिन मानसून तो सर गर्मी के मौसम में आएगा हमारे यहाँ, जब मानसून द्रोणी बनेगी तब। हाँ बिल्कुल, सर ये मानसून द्रोणी बनेगी तो आएगा। नहीं, ये सर्दियों में पुश कर रही है। कब शुरू करती, मई में? मैं तो बोल रहा हूँ सर, ये तो सर्दी में पुश कर रही है ना सर, ये सर्दी में पुश करेगी, वो गर्मी जनवरी फरवरी तक, जनवरी फरवरी मार्च, आटम तक, आटम के बाद डायरेक्शन चेंज करना शुरू करेगी। तो भाई ये धक्का देना शुरू करेगी तब जाके वहां पहुंचेगा, है ना। कि यहाँ से मानसून को वहां, यहाँ से वहां पर पहुंचने में भी समय लगता है, ठीक है। इसने धक्का दे दिया, है ना, और वहां पर जैसे बना उसने खींचा, उसके बाद ये चली गई, और जैसे जैसे उधर गर्मी बढ़ना शुरू करेगी फिर ये इसका डायरेक्शन चेंज होना शुरू करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि तुरंत यहाँ हुआ तुरंत मानसून वहां पहुंच गया,
नहीं, मैं ये सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि ये जो बताया आपने ये गर्मियों की कंडीशन हो इसकी, ये नहीं, वाली गर्मी कंडीशन कौन सी? गर्मी कंडीशन में यहाँ सोमालियन पर जेट स्ट्रीम की। आईटीसी जेट कमजोर हो चुका है। बट सर आईटीसी जेट कमजोर तो हो चुका, आवाज आ रही है ना सर? गर्मी की कंडीशन में आईटीसी कमजोर तो हो चुका है, बट सर इस एरिया में नहीं हुआ ना, वो तो जो भारत के नीचे का क्षेत्र वहीं वहीं हुआ होगा ना सर, यहाँ तो हवाएं जाएंगी। ये भी तो हो सकता है सर कि सर मैं समझ इनकी प्रॉब्लम क्या है सर, जो विंटर और समर सीजन है ये सोमालिया का ले रहे हैं, जबकि हम विंटर और समर शायद इंडिया का सीजन से ले रहे हैं, ये ना सर? सोमालिया का इंडिया का एक ही रहता है क्योंकि दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में है। तुम साउदर्न हेमिस्फीयर हाँ, मेडागास्कर का वो इंडिया का वो उसमें, वही मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया का सोमालिया का एक ही रहेगा, मेडागास्कर का चेंज हाँ हो जाएगा। मेडागास्कर, हाँ सॉरी बोल गया मेडागास्कर। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि ये ग्रीष्मकालीन कंडीशन हो सकती है ना सर, क्योंकि सर सोमालिया सदर्न पार्ट की बात करो, मैं ये बोल रहा हूँ सर ये केन्या तो की बात करो। ये ग्रीष्मकालीन कंडीशन नहीं हो सकती क्या सर? क्योंकि उस समय एक तरफ तो आईटीसी जेट भारत के ऊपर तो कमजोर है, लेकिन अफ्रीका क्षेत्र में तो है ही है, और जो दक्षिण पूर्वी सनातनी पवनें आ रही हैं वो तो अफ्रीका की तरफ जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि आज मानसून द्रोणी बन गई तो जाएंगी नहीं, जो कुछ जाती हैं वो तो उतनी जाएंगी, कुछ भारत की तरफ मुड़ जाती है सर। तो जो कुछ जा रही हैं वो एक सोमालियन सेल बनाएंगी, और जो कुछ क्यों मुड़ी देख हुई है रहे हो? भारत नीचे की तरफ। देखो, यहाँ कंडीशन बताओ, गर्मी में यहाँ कंडीशन बताओ। इधर गर्मी में तो नीचे का हिस्सा ठंडा होगा भाई, साउथ में गर्मी में नीचे का हिस्सा ठंडा होगा भाई। हमारे यहाँ, इनके यहाँ जब यहाँ विंटर है तो यहाँ क्या है? गर्मी समर है। तो दिक्कत क्या है इसमें? हमको ये नहीं समझ में आ रहा भाई। देखो दोनों जगह समर इकट्ठे तो होएगी नहीं। नहीं तो ये जो सर्दियों की कंडीशन ली है, ये कहाँ से ली है? बस अरे कहाँ की सर्दी की बात कर रहे हो? देखो जब यहाँ विंटर है ना, तो मतलब उस समय अपने यहाँ तो गर्मी की कंडीशन है ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो आपने बताई अभी। तो हाँ वही चीज ना। तो जब यहाँ ठंडी है तो यहाँ गर्मी है। तो मतलब इसमें लिख लेता जब हूँ यहाँ ठंडी है दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ गर्मी है। और जब हम दोनों ही गोलार्धों को परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं तो दोनों को एक ही साथ देखना पड़ेगा, कहाँ ठंडी चल रही तो कहाँ गर्मी चल रही। हाँ मतलब ये वाला जो कंडीशन है वो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में डाउट इसलिए हुआ क्योंकि तुम एक पक्ष लेके चले। जी सर, मैं सर ये सर्दी भारत की समझ रहा था, अक्टूबर से अब बात आ रही थी ना बार, इसलिए मैं बोल रहा था। दोनों लेके चलो, दोनों तरफ के हालात अलग है, दोनों का अलग जगह है, दोनों मतलब ये कंडीशन मार्च जब हमारे आसपास की है सर। गर्मी है, जब हमारे यहाँ मानसून आना है तो उधर ठंडी है। कुल मिला के बात ये नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, ये कंडीशन मार्च के आसपास की है ना सर? हाँ मार्च तक जो है, मार्च से तो फिर ये डायरेक्शन क्या कहते हैं, मार्च से कमजोर होना शुरू करती है, मार्च तक इसका ठीक से चलता है। अप्रैल मान लो, अप्रैल में कमजोर हो जाती है, लेकिन अपना काम कर चुकी होती है तब तक ये धक्का मारने वाला। कमजोर होना शुरू हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी सर। तो अब ये तो पूरी थियरी खत्म हो गई है, और ये हमारा क्या कहते हैं समर मानसून भी पूरा खत्म हो गया, और दोनों हीट इंसिडेंस खत्म हो गया, यानी कि जून हीट इंसिडेंस, अक्टूबर हीट, जिसको कार्तिक उष्मन प्रभाव हिंदी में भी याद रखना, पूछ लिया गया था, है ना। कार्तिक उष्मन प्रभाव, बाबा लोगों का युग चल रहा है तो इसमें इस तरह शब्द पूछे जाएंगे, हिंदू पंचांग से पूछ लेगा उठा करके, सबको याद रखना चाहिए। ज्येष्ठ, आषाढ़, पता नहीं क्या क्या होता है, ऋतुल जी को याद होगा, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, गहन, पूष, माघ, पता नहीं कौन कौन सीक्वेंस है ना, याद है ऋतुल जी? जी याद है। सुनाइए सीक्वेंस सुनाइए। चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण। नहीं जेठ गलत हो गया। जेठ 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 कहाँ जाएगा?
हाँ चैत में बैसाख जेठ आषाढ़, फिर सावन श्रावण भादव। श्रावण भादव मार मतलब कार्तिक भाद्र पक्ष। अगहन कहाँ गया? मार कार्तिक अगहन। आएगा ना सर, अगहन। हाँ आगे है, हाँ, कार्तिक के कार्तिक बाद में। अगहन। हाँ हाँ अगहन, फिर पूष माह फागुन। हाँ पूष माह फाल्गुन, वही मार्च वाला महीना है ना। जी बहुत बढ़िया, चलो याद है, याद है, ये याद रखना भाई, क्योंकि कुछ भी कैसे करके बना सकता है। और हिंदू पंचांग को जो है तवज्जो दी जा रही है। सर याद एक छोटी करना सी भी बात। चाहिए, क्योंकि सर भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी तो शक संवत के हिसाब से इसी टाइप के होते हैं। विक्रमी संवत। सर ये जो शक मेडागास्कर से संवत जो ऊपर जा रहा है, ये तो स्थानीय पबने होंगी ना ये नीचे वाली, हाँ मेडागास्कर से जो ये वही ऊपर तो है। ITCZ की तरफ जो जा रहा है, ऑरेंज कलर में स्थानीय सर। ये जो नहीं, है, ये जो है मेडागास्कर से लो ये प्रेशर की ओर जो पवन बढ़ रही है, स्थानीय पवन पूरे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए चलती है। सर वो तो जेट स्ट्रीम होना, तभी तो वो बाकी वो दूसरे ऐसी विंड्स को ये डायरेक्ट करेगा। वो दक्षिण सनातनी पबने हुई ना पूर्वी ये। साउथ ईस्टर्न मानसून विंड ही तो है जो हाँ उधर चली मतलब गई। वही विंड जो है अपनी ही साथी को धक्का मार रही है, कुल मिला के ये है बात। हाँ, दो यार बिछड़े, एक ने जी कहा हम यहीं रहेंगे, तू चली जा, है ना। हाँ वही मतलब ऊपर से घूम के आने के बाद वो सोमालियन जेट स्ट्रीम बन गया एक हिस्सा, उसी ने जो है बाकी का जो हिस्सा था मेडागास्कर से पूरब का, उसको उसने हाँ धक्का दिया। ये है कॉन्सेप्ट। गजब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, समझ गए आप, है ना। तो सभी समझ गए होंगे, क्योंकि इतना डिटेल में, और मैं और डिटेल में समझा सकता हूँ फिलहाल तो, है ना, लेकिन समझ में आ गया होगा शायद, नहीं। आ गया सर। हाँ, तो यहीं पर हमारा समर खत्म हो गया, और इतना ज्यादा फैक्ट क्लियर हो चुके हैं कि अब विंटर मानसून, साउथ वेस्टर्न मानसून, ये सब चुटकी बजा करके, और रिटीटिंग मानसून चुटकी बजा करके हम लोग खत्म करेंगे, देखना, ठीक है। जिसे लेकिन हम लोग खत्म करेंगे कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून को ही पढ़ डालेंगे। उसमें ब्रांचेस देखेंगे कौन किधर को अग्रसर होती है, कुछ डिटेल, बाकी तो फेना मीना सब पढ़ ही डाले हम लोग, है ना। अच्छा, हमने एक काम दिया था अभी, इसमें प्रभावित करने वाले कारक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सब चीजें देख डाली, और समर मानसून भी देख डाला, लेकिन एक चीज, मतलब इधर समर मानसून तो इधर विंटर मानसून, है ना, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना हो शिवेंद्र भैया वाली। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज हमने कहा था, पॉजिटिव आईओडी एंड निगेटिव आईओडी, जो कि किसके कारण है जनरेट हो रही है, एल नीनो ला नीनो, जिस पर बहुत डिटेल में लेक्चर है, सुनने के लिए कहा, लेकिन कोई वीडियो सुना नहीं। एल नीनो ला नीना, ठीक है, ठीक, एल नीनो ला नीना, ठीक है। ये हमने कहा था कि भाई सुन लेना, ठीक है। इसको बताया भी, पढ़ाया गया था ढंग से, जी तो सर। अगर इसको सुन लोगे तो कोई रहा सहा डाउट होगा तो पूछे, नहीं तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा, है ना। सर सुन मेरा लिया काम क्या है, मतलब। यही काम है, ठीक। एक बार पढ़ाया था, तब से भूले ही नहीं है सर, सुने क्या। हाँ ये बात है ना, लेकिन सबके साथ नहीं है ना, कुछ लोगों को धक्का मार पढ़ाना पड़ता है हमको, ठीक है भाई। तो आप लोग जाइए, मौज करिए, आपका दिन बहुत शुभ हो, है ना। चाय पीजिए, खस्ता खाइए, थैंक यू धन्यवाद। सर। सर एक छोटी सी और बात। हाँ हाँ, हम बैठे हैं, जाओ सब लोग जाओ, हम बैठे में कोई दिक्कत नहीं। हाँ थैंक यू ये सर। भी तो एक हेडली सेल हो गई ना सर, सोमालियन हाँ जेट चल है रहा तो है, भाई ये भी तो हेडली हेडली। सेली, जी है तो हेडली सेली ये, लेकिन यहाँ पर जो रिवर्सल हो जा रहा है, डायरेक्शनल चेंज, 6 महीने बाद ना। हाँ, वो इस हेडली सेल
का जो है डायरेक्शन यहाँ पर कह सकते हो आप चेंज हो जा रहा है। मतलब ये हेडली सेल का एक भाग है 6 महीने तक, और 6 महीने बाद तक ये हेडली सेल थोड़ी सी जगह में उल्टी घूमने लग जाती है। बस इतनी दूर में घूमता भी है, इतनी ही दूर में ये है, पूरे में ही। लैंड सी डिफरेंशियल, कारण ऐसा इतने में होता है। मेडागास्कर नहीं होता तो नहीं होता है ना, अगर मेडागास्कर नहीं होता तो ये नहीं होता।